नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का इस वीडियो में बहुत हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में आज मैं चार्ल्स डार्विन के थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को गलत साबित करूंगा। और इसको मैं गलत साबित करूंगा दो सवालों के साथ। यदि कोई मेरे इन दो सवालों का जवाब दे दे तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सही हो जाता है। चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सही है। लेकिन यदि कोई इन दोनों सवालों का आंसर नहीं दे पाता है तो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से ये थ्योरी गलत है, एकदम गलत है। तो देखते हैं वो दोनों सवाल क्या है। तो दोनों सवाल हैं। तो दोनों सवाल में से जो दूसरा सवाल है वो असली सवाल है। पहला सवाल मतलब उतना रिलेटिव सवाल नहीं है। ओके, दोनों सवाल वैसे इंटरलिंक जरूर है। तो मैं दोनों सवालों को पूछता हूँ। पहला सवाल ये है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए इवॉल्व करते रहता है। इवॉल्व हमेशा करते रहता है। जैसे हम लोग का नाखून बढ़ गया है, जैसे आप देख सकते हैं हम लोग का नाखून बढ़ता है और ये धीरे धीरे नाखून घट रहा है। तो पहले क्या होता था कि लोग शिकार करते थे, मतलब जानवर लोगों का नाखून रहता है तो उससे शिकार होता था, तो इसी से ये नाखून वगैरह बना। ऐसे ही हैंड्स, हाथ हम लोग का विकसित हुआ, पैर विकसित हुआ, पक्षियों का पंख विकसित हुआ, ऐसे ही सब चीज विकसित हुआ। डार्विन की थ्योरी ये कहती है। लेकिन सब चीज विकसित होता है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए जब सब चीज विकसित होता है तो रिप्रोडक्शन ये भी एक प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है। ये कैसे विकसित होगा, ये क्यों विकसित हुआ। रिप्रोडक्शन तो लाइफ को सस्टेन करने के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसका बिल्कुल ही जरूरत नहीं है रिप्रोडक्शन का लाइफ को सस्टेन रखने के लिए। तो ये विकसित क्यों हुआ, सवाल ये है। और मेरा दूसरा सवाल ये है, सबसे महत्वपूर्ण दूसरा सवाल है। पहला सवाल का तो लोग आंसर ये भी दे सकते हैं कि स्पीसीज काफ़ी चालाक थी, वो अपने आने वाले स्पीसीज को बचाने के लिए, अपने अगले स्पीसीज को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट किया। दूसरा सवाल ये है कि जब लाइफ सस्टेन करने के लिए हर चीज़, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में लाइफ सस्टेन के लिए हर चीज़ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है। यहाँ तक कि रिप्रोडक्शन भी कर दिया कि आगे वाला लाइफ जनरेशन, आगे वाला जो जनरेशन है वो भी सस्टेन कर सके। तो जब इतना चालाक था कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो अपना डेथ क्यों बनाया, वो अपना डेथ क्यों बनाया। ऐसे इंसानों में ही पहले बचपन आता है, फिर जवानी आता है, फिर बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा के बाद डेथ आने लगता है, डेथ आ जाता है, डेथ हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को ऐसा क्यों बनाया कि बुढ़ापा है, अपने आप को ऐसा क्यों नहीं बनाया कि हमेशा वो जवानी रहे, ऐसा क्यों नहीं बनाया। हमेशा यदि कोई जवान रहे तो उसका डेथ तो, नेचुरल डेथ तो कभी आएगा नहीं, नेचुरल डेथ तो कभी आएगा नहीं। लेकिन ऐसा बनाया गया कि उसका नेचुरल डेथ हो जाए एट अ टाइम ऑफ एज, किसी एज पर उसका नेचुरल डेथ हो जाए, ऐसा बनाया गया। तो मेरा सवाल ये है कि रिप्रोडक्शन जैसे जटिल प्रोसेस को लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकता है इवॉल्व होकर कि हाँ मेल रहेगा, फीमेल रहेगा, मेल में 2 क्रोमोजोम होगा, मेल का अलग, फीमेल का अलग, और वो मेल फीमेल इंटरकोर्स होगा तो फिर 50-50 चांसेस है कि मेल बने फीमेल बने। इतना विकसित कर सकता है, तो इतना चीज उसको समझ में आ गया। तो ये क्यों नहीं समझ में आ गया कि बुढ़ापा को नहीं रखना चाहिए था, हमेशा जवानी ही रखना चाहिए था। हमेशा यदि कोई जवान रहे
तो उसका नेचुरल डेथ तो होगा नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग का बॉडी ऐसा हो गया कि बुढ़ापा आएगा, फिर अपने आप नेचुरल डेथ होगा ही होगा। ये सत्य है। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया क्यों, जब उसको लाइफ ही सस्टेन करना है। तो इवोल्यूशन होता है लाइफ को सस्टेन करने, जब लाइफ ही सस्टेन करना था तो ऐसा इवोल्यूशन क्यों हुआ जिसमें बुढ़ापा आ जाए और डेथ हो जाए। तो यही मेरा सवाल था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के साथ, और ये सवाल से मैंने ये सिद्ध कर दिया है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पूरी तरीके से सच नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यदि आप चाहते हैं, यदि आपको इस सवाल का आंसर मालूम है, खासकर मैं दूसरे सवाल का, आप कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मेरे इस सवाल का आंसर दें, नहीं तो मैं यही समझूंगा कि मैंने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को गलत साबित कर दिया, गलत प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो अब मैं वीडियो बंद करता हूँ, और आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि अगला वीडियो आप किस चीज़ के बारे में देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको आंसर मालूम हो तो बेहिचक इस चीज़ को बताएं। धन्यवाद।